नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को दिया आदेश, कोविड-19 महामारी के दौरान जब्त की गई हर्जाने की रकम करें वापस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जारी की नई हज नीति, मुफ्त होगा आवेदन, 50,000 रुपए तक सस्ती होगी हज यात्रा। और धनबाद के संजय कुमार शर्मा ने गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है। श्री मोदी ने सरकार के खिलाफ झूठे आरोपों के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तुमकुरू में औद्योगिक नगर की स्थापना के बारे में उन्होंने कहा कि ये बेंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा होगा। केंद्रीय बजट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन आवंटन में 20,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्प सशक्त होंगे। इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की राष्ट्र प्रथम नीति से देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत और दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने तेल और गैस की खोज के लिए भारत को सबसे उपयुक्त गंतव्य बताया। बैठक के बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस ने कहा कि व्यापक चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के भविष्य दृष्टिकोण को सुना। उन्होंने कहा कि ओपेक और इसके सदस्य देश किफायती और सुलभतापूर्ण ऊर्जा सुरक्षा की भविष्य योजना पूरी करने में मदद के लिए भारत के साथ हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई हर्जाने की रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास एक योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा था कि कोविड महामारी की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ओर से लिए गए ठेकों के काम पूरा करने में नाकाम रहने पर बोलियों या उनके प्रदर्शन से संबंधित जमानत के रूप में जब्त की गई 95% रकम उन्हें लौटा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। हजारीबाग जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र की युवतियां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से युवतियां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2023 की शुरुआत में 145 लड़कियों को बेंगलुरु में शाही टेक्सटाइल मिल में नौकरी दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें कपड़ा सिलाई और कढ़ाई का कार्य करना होगा। हजारीबाग के नूतन नगर में सेंटर चलाया जा रहा है। कढ़ाई का प्रशिक्षण 6 महीने तक दिया जाता है। प्रशिक्षण के साथ पूरे 6 महीने तक रहने के लिए आवास और खाने के लिए मुफ्त में लड़कियों को भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। युवतियों का कहना है कि 10,982 रुपये प्रति माह वेतन हम लोगों को दिया जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नई हज नीति के अंतर्गत पहली बार हज पैकेज की लागत में 50,000 रुपए की कमी की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि नई हज नीति से हज पर जाने वालों को वित्तीय राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि नई नीति के अंतर्गत हज यात्रियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। लातेहार जिले के उपायुक्त के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में तंबाकू बिक्री की रोकथाम के लिए कल नगर पंचायत विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान शहर के धर्मपुर, जुबली चौक, थाना चौक, चटनाही एवं नवरंग चौक के 20 किराना समेत 5 दुकानों में छापेमारी की गई। नियम विरुद्ध तंबाकू बिक्री करते 4 दुकानदारों को पकड़ा गया। इन पर 200-200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन दुकानदारों को अगली बार तंबाकू की बिक्री करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट में 55 वर्ष आयु वर्ग की एकल स्पर्धा में धनबाद के संजय कुमार शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। एआईसीएस के इतिहास में पहली बार झारखंड को इस खेल में पदक मिला है। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में संजय ने पटना के नीरज कुमार को 21-8 और 21-7 के सीधे सेट में हराया। इससे पहले संजय ने लगातार 4 सिंगल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जगह बनाई थी, लेकिन वे सेमीफाइनल में हार गए। संजय कुमार शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल धनबाद में सहायक शोध पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की टीम बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा नहीं ले सकेगी। हमारे धनबाद संवाददाता ने बताया है कि युवा महोत्सव का आयोजन 24 से 28 फरवरी के बीच होना है, जबकि विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी से पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बीबीएमकेयू के 21 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है, जिनमें कई छात्र पीजी सेमेस्टर 3 के हैं। यही वजह है कि अब परीक्षा की तिथि की घोषणा हो जाने से छात्र महोत्सव में शामिल होने के लिए बेंगलुरु नहीं जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 फरवरी से स्नातक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। दोनों सेमेस्टर के छात्र भी युवा महोत्सव की टीम में हैं। ऐसे में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और साहिबगंज के उपायुक्त से ईडी की पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी और कैश कांड में इरफान अंसारी से पूछताछ। उपायुक्त ने ईडी से कहा, दाहू यादव को एसपी ने नहीं बनाया अभियुक्त। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 देशों में भूकंप, जिंदगी जमींदोज। घर में सोते लोगों पर भूकंप का कहर। एक के बाद 3 झटकों से तुर्की, सीरिया में 2500 जानें गई। हिंदुस्तान ने लिखा है, तुर्की और सीरिया में तबाही, 3500 से ज्यादा की गई जान, 7 देश दहले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इरफान ने ईडी से कहा, नहीं रची सरकार गिराने की साजिश। ईडी ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक से 9 घंटे की पूछताछ। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने मंत्रालयों को दिया आदेश। कोविड-19 महामारी के दौरान जब्त की गई हर्जाने की रकम करें वापस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जारी की नई हज नीति, मुफ्त होगा आवेदन, 50,000 रुपए तक सस्ती होगी हज यात्रा। और धनबाद के संजय कुमार शर्मा ने गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।